नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मज़े में सभी, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो मेरा नाम महेश शर्मा और आज के इस लेक्चर में बात करेंगे आप 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट हिंदी मीडियम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिए, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। 4 मार्क्स में से 1 नंबर यहाँ से ऑब्जेक्टिव है और 3 नंबर यहाँ से बड़ा सवाल, उसमें भी 1 नंबर की रहेगी परिभाषा और 2 नंबर का रहेगा डेरिवेशन, ऐसा बोला हुआ है। तो यहाँ मैंने पहले लिया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे सवाल नंबर जो एक ऑब्जेक्टिव का, आवेश का मात्रक होता है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? गुलाम होता है, हाँ या ना? गुलाम ही होता है। उसके बाद सेकंड, एक गुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपको याद होना चाहिए क्यू बराबर एन ई से यहाँ पे एन का मान निकालना है। तो एन क्या आएगा? क्यू बाई ई आएगा। क्यू का मान 1 रखोगे, ई का मान कितना होता है? 1.6। ई का मान भाई आप करोगे यहाँ से, क्या करोगे? एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई करोगे ना। और Q का मान कितना होता है? 1 दे रखा है। और E का मान क्या होता है? 1.6 इंटू 10 का माइनस का 19 होता है। इसको जब सोल्व करेंगे तो उन्हें मिलेगा 6.25 इंटू 10 का 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद होना चाहिए अपने को, 6.25 इंटू 10 का 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? देखो, दो समान धातुएं गोले जिन पर -10 माइक्रोकुलाम व 20 माइक्रोकुलाम आवेश है, यदि दोनों गोलों को स्पर्श करवाकर अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक पर आवेश होगा। तो देखिए क्या करोगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। तो -10 प्लस का 20 बटे में क्या कर दीजिए? 2 कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? -10 प्लस 20 10/2 हो जाएगा। तो प्रत्येक आवेश कितना हो जाएगा? 5 माइक्रोकुलाम आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा 5 माइक्रोकुलाम, ऑप्शन डी। क्या बात क्लियर है? चलिए अगला ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के सैम्पल पेपर 2023 में गिवन भी है कि दो आवेशों के मध्य बल F है, यदि इनके मध्य की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तब इन आवेशों के मध्य बल होगा। तो अपन जानते हैं कुलाम नियम से क्या होता है भाई, दो आवेश है, अगर दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से 8 दूरी पर रखे हैं तो उनके मध्य बल क्या होता है? F बराबर के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर रहेगा। अब आर को डबल कर रहा है तो यहाँ पे 2 का वर्ग करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, एक तरह से पहले का आएगा, मतलब पहले से 4 गुना, जो एफ डे से पहले का 4 गुना कम हो जाएगा। उसको सोल्व करोगे तो आगे की समझ में नहीं आएगा। नहीं भाई, ये ऐसा बन जाएगा ना, एफ बराबर दूरी डबल कर दिया आएगा के Q1 Q2 बटे में 4, 2 आर का वर्ग 4 आर स्क्वायर। तो ये इसको आप पहले हो क्या मान लीजिए, ये हो जाएगा एफ, ये एफ डेस। तो एफ डेस क्या बन जाएगा आपका? F/4 बन जाए। तो पहले से 4 गुना कम हो जाएगी, F/4 F/। अब दूरी को 3 गुना कर दे तो 9 गुना कम हो जाएगा। दूरी को 4 गुना कर दे तो 16 गुना कम हो जाएगा। दूरी को आधी कर दे तो 4 गुना बढ़ जाएगा। दूरी को 1 कर दे तो 9 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे ध्यान रखना। तो समझ में आ गया होगा? ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ फटाफट कराता हूँ ना, टाइम खराब ज़्यादा नहीं करते, सॉल्व करते हैं। और पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी इसको देख सकते हो। ठीक है, खुद सॉल्व कर सकते हो। और बाकी सॉल्यूशन देखना तो मैं अभी आपको यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, किसी वस्तु को 5 इंटू 10⁻19 गुलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो देखिए यहाँ से आपको आवेश का मान वही सवाल होगा, क्यू बराबर एन ई का होगा ये। तो यहाँ पे अपन क्या जानते हैं, क्यू बराबर एन ई बोलते हैं। तो यहाँ से ये बोल रहा है धनावेशित करने वाले इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे ये आपको बताना। तो यहाँ से आप कर लीजिए एन बराबर क्यू बाई ई लगा दो। अब क्यू का मान कितना देखा? तो क्यू का मान आपको देखा 5 इंटू 10⁻⁻19 और नीचे आप ई का मान भाग दो तो ई का मान कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करोगे तो यहाँ से देखिए तो कर जाएगा घात। तो ये एक तरह से 50/16 लगभग 16 लगभग 3 के आसपास आएगा। तो ये इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक होता है बच्चों कूलाम स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर क्या होता है? विद्युत निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या रहेगा? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको यहाँ लिखा हो देखो, इसको ऐसा ऐसा भी लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 और m-2 भी इसको लिखा जा सकता है, ऊपर ले जाएगा। तो इसका आंसर बन जाएगा C स्क्वायर n-1 m, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन इसका सही कौन सा रहेगा? इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। क्या बात क्लियर है? आगे 1/4 F एप्सिलॉन का मान क्या होता है? तो सीधा होता है के बराबर होता है कितना? 9 इंटू 10⁹ और उसकी मात्रा की बात करता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। के का जो मात्रक होता है यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो के का मान होता है वो 9 इंटू 10⁹ होता है। और इसका मात्रक इसका उल्टा होता है, इसका निर्वात की दूसरा अपोजिट। तो ये इसका मात्रक रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो इसका मान ही पूछा है यहाँ पे। तो इसका मान कितना होगा? 9 इंटू 10⁹, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। क्या बोला है?
आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर का मात्रक, तो इसका बच्चों मात्रक क्या रहेगा, ये होता है एप्सिलॉन आर होता है आपका एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नोट होता है, ठीक है कि नहीं। तो ये मात्रकहीन रहता है, ये क्या होता है, ये मात्रकहीन रहेगा, इसका कोई मात्रक ये मात्रकहीन रहेगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, ये दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तब इनके मध्य कार्यरत बल विद्युत बल पूर्व की तुलना में हो जाएगा। तो देखिए कांच की प्लेट रख दी है, माध्यम रख दिया है, तो माध्यम में बल घट जाएगा, तो पहले से क्या होगा, कम हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा, अधिक नहीं कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 ऑब्जेक्टिव का, यदि दो आवेशों के मध्य पीतल की प्लेट रख दी जाए तब उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूर्व की तुलना में हो जाएगा। देखिए बच्चों पीतल है आपका धातु है, और धातुओं के जो परावैद्युतांक का एक यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है, अनंत होता है। तो अगर आप कोई भी धातु पीतल व सोना कुछ भी रखें, तो अगर दो आवेश के मध्य पीतल की प्लेट रख देंगे तो आवेश जो बल का मान है 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि भाई फॉर्मूला ऐसा होता है ना, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, माध्यम में ये होता है, तो इसका मान अनंत, तो ऐप का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला हुआ है, निर्वात की विद्युतशीलता का थोड़ा ब्लर हो गया, थोड़ा सा दिखने में आपको समझने में दिक्कत आएगी इसको। निर्वात की विद्युतशीलता की विमा पूछ रहा है, निर्वात की विद्युतशीलता की विमा है, तो बच्चा वो निर्वात की दिखाई दे रहा है, आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, निर्वात की विद्युतशीलता विमा होती है, तो निकाल लीजिए आप कहाँ से, कूलाम स्क्वायर, भाई सवाल क्या, निर्वात की विद्युतशीलता की विमा है, तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर का मात्रक होता है, तो इसको आप सोल्व करो, देखो बच्चों क्या मिलेगा आपको, भाई कूलाम का आवेश का मात्रक क्या होता है, A1 की पावर 2 करोगे, नीचे बल है तो बल का विमा होती है M1 L1 T-2 करोगे, और दूरी है यहाँ पे तो L2 रहेगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों बन जाएगा M-1 L-3 आएगा, M-1 L-3, और T4 ऊपर है और ये नीचे से तो T4 A2, यानी M-1 L-3 T4, यानी इसका ऑप्शन सी आएगा, M-1 L-3 T4 A2 इसका आंसर रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है, तो होता है बच्चों ये 8.85 इंटू 10⁻12 और कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है, ठीक है। बल्कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे निर्वात की क्वेश्चन क्या, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है, मान है, मान तो मान क्या होता है निर्वात की विद्युतशीलता का, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻- माइनस 10⁻- क्या होता है 10⁻-12, 10⁻-12 होता है, 10⁻-12, और मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻-12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन 8.85 इंटू 10⁻-12 यानी इसका ऑप्शन ये वाला सही रहेगा, ठीक है कि नहीं, क्लियर है। आगे बोला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो बच्चों इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम भी होता है और वोल्ट पर मीटर भी होता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही रहेगा, नहीं सॉरी ऑप्शन मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, ए व बी दोनों, इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, ए व बी, न्यूटन पर कूलाम भी होता है और वोल्ट पर मीटर भी होता है इसका मात्रक, ठीक है, तो ए व बी दोनों इसका रहेगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, इसका क्वेश्चन ले रखा है विद्युत क्षेत्र की विमा होती है, तो बच्चों विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है, तो न्यूटन की आपको याद होनी चाहिए क्या होती है, न्यूटन बल की क्या होती है M1 L1 T-2 होती है, और नीचे आवेश की भी आपको याद करनी है कितनी होती है A1 T1 होती है। जब सोल्व करेंगे तो देखो ऊपर जाएगा M1 L1, ये T1 ऊपर आ गया T-3 हो जाएगा, तो A-1, A नीचे से ऊपर आके A-1 हो जाएगा, तो इसका आंसर रहेगा M1 L1 T-3 A-1, M1 L1 T-, इसमें ऑप्शन सी में M1 L1 T-3 A-1 इसका ऑप्शन रहेगा। आप इसकी PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसको डाउनलोड करके इसको पढ़ना एक बार, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोला है एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो इनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F बराबर क्यू ई होता है, F बराबर क्यू इंटू ई होता है। तो यहाँ ठीक है F बराबर और अपने त्वरण निकालना है तो अपने F की जगह बोल सकते हैं एम ए बोल सकते हैं, यहाँ आएगा एम ए बराबर क्यू इंटू ई आएगा। तो यहाँ से ए क्या आएगा, तो ए का फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा क्यू ई बटे में एम आएगा। तो ये हो गया त्वरण का सूत्र। विद्युत क्षेत्र में त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई बाई एम। अब इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन दोनों का आवेश तो क्या रहेगा, सेम होगा। इन्होंने बोल दिया समरूप विद्युत क्षेत्र में रख दिया तो ई भी सेम कर दिया, तो जो आपका जो त्वरणों का अनुपात रहेगा
वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से बोल रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के तो इनके त्वरणों का, तो ए इलेक्ट्रॉन बटे ए प्रोटॉन, तो यहाँ पे उल्टा आएगा एम पी बटे में एम, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका त्वरण कम होगा। ठीक है भाई, जो भारी आदमी होगा ना उसको चलने में थोड़ा मुश्किल होगी ना, तो यहाँ पे इसका जो ए बाई ए पी रहेगा एम पी मास ऑफ प्रोटॉन और एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन रहेगा एम पी बाई एम ई सही ही रहेगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है, मतलब द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा त्वरण। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है किसी वर्ग के चारों कोणों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश स्थित है, तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? तो बच्चों अगर आवेशों का एक समान रूप से वितरण होता है तो सेंटर पर विद्युत क्षेत्र भी कितना होता है? 0, और विद्युत बल भी कितना होता है? 0। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन शून्य क्या रहेगा? शून्य रहेगा। ठीक है कि नहीं? थोड़ा सा मैं फास्ट लेवल करवाता हूँ क्योंकि टाइम अपने पास कम है, जल्दी से अपन फटाफट इसको देख लेते हैं। और बाकी आप पढ़ना चाहो तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम इंटू मीटर होता है, कूलाम इंटू मीटर। आगे क्वेश्चन बोला देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण ये है, यानी आपको पी का मान दे रखा है। पी का मान क्या दे रखा है? 3.4 इंटू में 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर दे रखा है। तो उसके आयनों के मध्य दूरी निकालनी, तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2A होता है, तो आपको 2A का मान निकालना है, तो 2A क्या आ जाएगा? P बाई क्यू आ जाएगा। अब HCl में क्या होता है? H प्लस Cl माइनस, तो P का मान रखेंगे ये, ठीक है, मैं यहाँ रख रहा हूँ ना, P का मान रखेंगे यहाँ पे ये 3.4 और नीचे Q का मान रखोगे 1.6 इंटू, यानी आप क्या कर लोगे यहाँ पे जो दूरी आपको मिलेगी वो सीधा सीधा P द्विध्रुव आघूर्ण बटे में इसके आवेश, तो P का मान तो क्या देखा 3.4 इंटू 10⁻⁻30 आपको दे रखा है, और H प्लस Cl माइनस, तो आवेश इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन के बराबर होगा, तो 1.6 का भाग लगाओगे 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग दोगे, तो देखिए यहाँ पे माइनस का 19 आएगा, एक मिनट यहाँ पे माइनस का 19 आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्व करने पे क्या मिलेगा आपको? सोल्व करने पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा 2.12 इंटू में 10⁻11 मीटर मिलेगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, आगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा, तो आवेश का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर, तो कूलाम होता है A1T1 और यहाँ साथ में रहेगा ये L1, तो A1T1 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला ऑब्जेक्ट लेते हैं यहाँ पे। अगला ऑब्जेक्टिव थोड़ा फास्टली, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण एक्सीय तथा निरक्षीय यानी विषुवतीय स्थितियों में समान दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात, तो बच्चों एक्स और निरक्ष पर जो विद्युत द्विध्रुव की वजह से जो तीव्रताओं का अनुपात होता है वो 2:1 होता है, 2:1 होता है। अगर निरक्ष और एक्स पूछे तो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, एक्स का दूसरा नाम क्या बोल सकता है? ये अनुप्रस्थ, एक्स का दूसरा नाम अनुदैर्ध्य और निरक्ष का दूसरा नाम अनुप्रस्थ भी बोल सकता है, तो ये भी ध्यान रखना, अगर अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ पूछे तो भी 2:1 ही बोलना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का जो ले रखा है, एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगेगा, तो विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर केवल और केवल बलाघूर्ण लगता है, बल तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो केवल बलाघूर्ण ही लगेगा, जिसका फॉर्मूला अपन जानते क्या होता है? टो बराबर PE sin थीटा होता है। ठीक है, सदिश रूप में इसको P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर भी बोल सकते हैं। थीटा होता है P और E के बीच का कोण होता है, अगर थीटा 0 और 180 होता है तो बलाघूर्ण 0 रहेगा, और थीटा 90 रहेगा तो बलाघूर्ण मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल आए तो ये भी आप कर सकते हो PE sin थीटा के ऊपर अगर पूछे तो। अगला क्वेश्चन यही है, विद्युत द्विध्रुव कारण बलाघूर्ण का सूत्र होता है, तो अभी आपको बोल दिया P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर सदिश में, और वैसे बोले तो PE sin थीटा होता है, जहाँ थीटा P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का कोण होता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन 25 बोला हुआ है, एक विद्युत द्विध्रुव, क्वेश्चन क्या बोला हुआ देखिए, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अनुक्रमानुपाती होता है। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है द्विध्रुव की वजह से, वो जो एक्स पे तो होता है कितना 2kp/r³ होता है, और निरक्ष पे क्या होता है kp/r³ होता है। तो दोनों ही केस में जो विद्युत क्षेत्र हो रहा है वो दूरी की घात 3 के व्युत्क्रमानुपाती है, तो आप इसको दूरी की घात 3 के व्युत्क्रमानुपाती को आप E समानुपाती r⁻³ बोल सकते हो, तो इसका ऑप्शन C सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है ऑब्जेक्टिव का,
विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो बच्चों विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट एन, ई ए कोस थीटा होता है, या सदिश में बोलो तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जहां ए हो गया एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश और ये हो गया विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों इसका जो मात्रक रहेगा वो मात्रक रहेगा, देखो विद्युत क्षेत्र मात्रक होता है न्यूटन पर कुलाम, साथ में क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर इसका मात्रक रहेगा। और इसका दूसरा मात्रक वोल्ट इंटू मीटर भी होता है। तो ऑप्शन इसका बी ये भी होता है और ये भी होता है, इसका ऑप्शन डी सही हो, यानी बी व सी दोनों सही हो जाएगा। बोलो क्लियर। विमा अगर आपको निकालनी है तो विमा के लिए आपको देखो न्यूटन बल की आपको याद होनी चाहिए क्या होती है, m1L1T-2 होती है। तो इसको सोल्व कर लीजिए। तो देखो विमा आएगी, ऊपर आएगी m1L1T-2, साथ में दूरी भी है तो दूरी L2 हो जाएगा। और उसके बाद नीचे कुलाम है तो A1T1 आवेश की होती है, A1T1 सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा M1L3T-3A-1, M1L1T-3A, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यानी आपको बल की तो याद होनी चाहिए, कोई भी वहाँ पूछे उसमें बल की वहाँ काम आती है M1L1T-2 और आवेश की होती है A1T1। आप ये बीमारी कुछ याद कर लीजिए, जैसे वेग की L1T-1, त्वरण की L1T-2, बल की M1L1T-2, कार्य की M1L2T-2 और आवेश की A1T1। अगर आपको ये बीमारी याद रहते हैं तो बीमा निकालने में अपने को बहुत हेल्प मिलती है, जो कि जनरली अपने को ये बीमारी काम में आती रहती है। ठीक है, अन्य बीमाओं के लिए, अन्य राष्ट्रीय बीमाओं के लिए। क्या बात क्लियर है? आते चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं ऑब्जेक्टिव का। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलाकार गाउसियन पृष्ठ के अंदर ±1 माइक्रोकुलाम आवेश का विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो बच्चों जब भी तो देखिए गाउस नियम से जो किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो होता है फाई नेट या फाई टोटल बराबर सिग्मा क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट होता है। अब देखिए यहाँ पे अंदर ±1 माइक्रोकुलाम आवेश है, या यूं बोलते द्विध्रुव रखा हुआ है, तो द्विध्रुव का नेट आवेश कितना हो जाए 0। तो यहाँ पे क्या करोगे फॉर्मूले में फाई बराबर आप 0 बटा कुछ भी करोगे तो यहाँ फ्लक्स क्या आ जाएगा 0। जब भी किसी बंद पृष्ठ के अंदर ±1 माइक्रोकुलाम या द्विध्रुव रख दे तो उससे निर्गत फ्लक्स का मान कितना होता है 0 होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका ऑप्शन डी यानी ऑप्शन बी 0 रहेगा। ठीक है कि नहीं, बोलो क्लियर है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक। तो बच्चों पृष्ठीय देखो रेखीय आवेश घनत्व होता है दूरी बटा क्या होगा, लेमडा होता है क्यू बाई एल, आवेश बटा लंबाई, आवेश बटा लंबाई होता है। ये तो हो गया रेखीय। तो रेखीय आवेश घनत्व होता है आवेश बटा लंबाई, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है आवेश बटा क्षेत्रफल, और आयतन आवेश घनत्व होता है क्या होता है आवेश बटा आयतन। ठीक है, तो लेमडा सिग्मा रो। तो यहाँ पे पृष्ठीय की बात कर रहा है तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, रेखीय की बात करता तो कूलाम पर मीटर, और आयतन की बात करता तो कूलाम पर मीटर क्यूब आ जाता। क्या बात क्लियर है? ठीक है, अगला ऑब्जेक्ट यहाँ पे है गोलीय कोष या खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो गोलीय खोल या कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0 होती है, 0 होती है। बोलो क्लियर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अब देखिए ये जो मैंने आगे क्वेश्चन ले रखे हैं वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है जो मैंने अलग लिख दिए, और उसके बाद ये डेरिवेशन मैंने नीचे दे रखे हैं। तो ये डेरिवेशन आप सारे पढ़ लीजिएगा एक बार, जो मैंने लिख के आपको पीडीएफ में आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, इसमें से देखिए अगर मैं बड़े सवाल की बात करूँ ना तो देखिए आप परिभाषा में पहले बता दूँ आपको, पढ़ लीजिए, चलो पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो परिभाषा में लिखी है कूलाम का नियम, ठीक है, विद्युत से तीव्रता की परिभाषा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, या देखो यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछे तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण परिभाषा लिख के आनी है, और अगर विद्युत द्विध्रुव की पूछे तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आपको लिख के आनी है। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे फिर गाउस का नियम इंपॉर्टेंट रहता है, और उसके बाद विद्युत फ्लक्स की परिभाषा और विद्युत क्षेत्र को दो गुणधर्म याद कर लीजिए। ठीक है, ये जो बड़ा सवाल आपका 3 नंबर का रहेगा उसके साथ रहेगी 1 नंबर की कोई सी इनमें से परिभाषा। आगे बात करें डेरिवेशंस की, तो डेरिवेशंस देखिए यहाँ पे पहला जो डेरिवेशन है यहाँ पे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार कण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, जो आपका ये अनंत लंबाई का तार है उससे r दूरी पर विद्युत से क्या होता है 2k लेमडा बाई आर वाला डेरिवेशन, या लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन आर वाला डेरिवेशन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने डेरिवेशन दे रखा आपको, वो दे रखा है विद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की व्युत्पत्ति, मतलब ये द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू, इसकी निरक्ष पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 8 दूरी पर केंद्र ओ से जो केपी बटे आर क्यू वाला डेरिवेशन याद कर लेना, और एग्जाम बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2023 के लिए। ठीक है, तो अगला डेरिवेशन ये। नेक्स्ट डेरिवेशन यहाँ पे गोलीय खोल की वजह से अंदर और बाहर विद्युत क्षेत्र, तो बाहर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, अंदर 0 होता है ये वाला, और आवश्यक गाउसियन फर्स्ट आपको डायग्राम भी बनाना होगा। ठीक है, गोलीय कोष ले लिया, जैसे गोलीय कोष, उसके बाद
ये गाउसियन फर्स्ट आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे, ठीक है कि नहीं। ये गोल ये आपने कोस ले लिया, उसके बाद यहाँ आप गाउसियन फर्स्ट ऐसे ड्रॉ करते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है ये डेरिवेशन भी। उसके बाद अनंत समतल चादर का देख जाना एक बार, फिर भी भाई लास्ट ईयर आया हुआ है, फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी बात देख जाना चाहिए। यानी गाउस के नियम के आपको तीनों अनुप्रयोग देख के जाने, उसके साथ विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष, और ये लास्ट में एक्स पर विद्युत क्षतिज तीव्रता डेरिवेशन आपको देख के जाना। अगर आप ये पूरा करके जाते हो तो आपका इनमें से कोई सा एक सवाल मिल जाएगा। ऊपर मैंने 1 मार्क्स लिख दिए और नीचे के साथ डेरिवेशन भी मैंने लिख दिए हैं, और साथ में आपको ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए हैं, ठीक है। थोड़ा फास्ट करवाया क्योंकि टाइम अपने पास कम था, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।